नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत कर रहे हैं। सोचिए जरा, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली चुंबक आखिर क्या हो सकता है? शायद दिमाग में धन, सफलता या विचारों की शक्ति का ही नाम आता है ना? लेकिन डॉक्टर राजेंद्र जैन के साथ हुए एक विस्तृत इंटरव्यू पर आधारित आज के इस एक्सप्लेनर में कहानी कुछ और ही है। स्रोत के अनुसार ये कोई पैसा या हमारे दिमाग में आने जाने वाले विचार नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो हम हर पल करते हैं, हमारी सांसें। जी हाँ, एक बहुत ही सरल और अनैच्छिक प्रक्रिया जिसे स्रोत के मुताबिक वो असली चुंबक माना गया है जो मनचाही वास्तविकता को हमारी ओर खींच सकता है। इस प्राचीन और रहस्यमयी विद्या को स्वर विज्ञान कहा जाता है। शिव स्वरोदय जैसे प्राचीन ग्रंथों से निकली ये विद्या दावा करती है कि हमारी सांसों की लय, दिशा और यहाँ तक कि उनका तापमान हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखता है। मतलब सांसें केवल जीवित रहने का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन की गाड़ी को कंट्रोल करने वाला एक स्टीयरिंग व्हील है। तो चलिए, आज की इस चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम बात करेंगे सांसों के विज्ञान की, 3 प्रमुख नाड़ियों की, जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, दैनिक जीवन और स्वास्थ्य में इसका क्या रोल है, और अंत में पंच तत्वों पर महारत की बात होगी। चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, सांसों का विज्ञान, यानी हमारे शरीर का ऊर्जा नेटवर्क। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 72,000। स्वर विज्ञान का मुख्य दावा है कि मानव शरीर 72,000 आंतरिक ऊर्जा चैनलों द्वारा चलता है, जिन्हें नाड़ियां कहते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए कि शरीर एक 440 वोल्ट के इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह काम कर रहा है। स्रोत के अनुसार इन नाड़ियों के अंदर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वही असल में तय करती है कि हमारे शरीर और जीवन में क्या होने वाला है। अब ये सवाल उठता है कि इन 72,000 नाड़ियों का मुख्य द्वार कहाँ है? तो चलिए बढ़ते हैं 3 प्रमुख नाड़ियों की ओर, बाईं, दाईं और मध्य नाड़ी। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से एक गहरा अंतर दिखाती है। बायां नथुना, जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, वो एकदम ठंडा और चंद्रमा से जुड़ा है। ये एक बहुत ही शांत और स्थिर ऊर्जा देता है। मतलब अगर पानी पीना हो या कोई आराम का काम करना हो तो ये सबसे बेहतर है। वहीं दूसरी ओर है सूर्य नाड़ी, यानी दायां नथुना। ये बिल्कुल किसी भट्टी की तरह गर्म और शक्तिशाली होता है। स्रोत के अनुसार खाना खाने, शारीरिक मेहनत वाले काम करने या कोई बड़ी बिजनेस डील क्रैक करने के लिए ये सूर्य नाड़ी एकदम सही मानी जाती है। लेकिन रुकिए, एक तीसरी नाड़ी भी है, सुषुम्ना नाड़ी। ये हमारा सेंटर चैनल है और ये तभी एक्टिव होता है जब दोनों नथुनों से सांस बिल्कुल बराबर चल रही हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्रोत का दावा है कि ये अवस्था मुख्य रूप से सिर्फ ध्यान, पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यों के लिए ही बनी है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही सख्त चेतावनी देता है। इसके अनुसार जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो तो सांसारिक कार्यों से पूरी तरह बचना चाहिए। कोई नया व्यापार शुरू करना हो, शादी करनी हो, बड़े फैसले लेने हो या यात्रा पे निकलना हो, अगर दोनों स्वर एक साथ चल रहे हैं तो स्रोत का दावा है कि ऐसे में किए गए काम सीधे तौर पर विफलता या नुकसान की ओर ले जा सकते हैं। तो इस सबका हमारी इच्छाओं से क्या लेना देना है? आइए देखते हैं कि कैसे ये विज्ञान मैनिफेस्टेशन यानी इच्छा पूर्ति से जुड़ता है। डॉक्टर जैन का एक बड़ा दावा ये है कि जिसे हम पारंपरिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो असल में अधूरा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिर्फ विचारों और इच्छाओं पर फोकस करता है। लेकिन स्वर विज्ञान लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहना है कि जब तक विचारों को सही श्वास चक्र और सही तत्व के साथ सिंक्रोनाइज नहीं किया जाता, तब तक बात नहीं बनती। उदाहरण के लिए, स्रोत के अनुसार अगर सांस छोड़ते समय कोई इच्छा मांगी जा रही है तो असल में उस इच्छा को खुद से दूर फेंका जा रहा है। तो सही तरीका क्या है? डॉक्टर जैन ने इसकी एक बहुत ही विशिष्ट तकनीक साझा की है। पहला कदम है चंद्र नाड़ी, यानी बाएं स्वर के चलने का इंतजार करना। दूसरा, ये देखना कि जल या पृथ्वी तत्व सक्रिय हो। तीसरा, अपनी विशेष इच्छा पर फोकस करते हुए गहरी सांस अंदर लेना। चौथा और सबसे अहम, कुछ सेकंड के लिए उस सांस को नाभि पर रोककर रखना। और फिर आखिर में सांस छोड़ देना। स्रोत का दावा करता है कि सांस को नाभि पर रोकने से वो इच्छा उन 72,000 नाड़ियों के नेटवर्क के जरिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित हो जाती है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। व्यापार में सफलता के लिए स्रोत में घी के दीपक की विधि नाम के एक खास अनुष्ठान का जिक्र है।
इसके अनुसार अगर चंद्र नाड़ी चल रही हो तब अपनी इच्छा को सांस के साथ अंदर लेकर एक देशी घी का दीपक जलाया जाए तो सफलता निश्चित मानी जाती है। यह दिखाता है कि कैसे ये पुरानी थ्योरीज बिल्कुल साफ और संरक्षित कार्यों में बदल जाती हैं। आइए अब रोजमर्रा की जिंदगी की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं कि स्वास्थ्य और दिनचर्या में ये विज्ञान कैसे लागू होता है। रोजाना इस्तेमाल के लिए स्रोत कुछ बहुत ही दिलचस्प और स्पष्ट नियम बताता है। जैसे सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपना सक्रिय स्वर चेक करना चाहिए, फिर बिस्तर से उतरते समय जो स्वर चल रहा हो उसी तरफ का पैर सबसे पहले जमीन पर रखना चाहिए। अगर किसी मीटिंग में है तो मेहमान या बॉस को हमेशा अपनी सक्रिय नाड़ी की तरफ बैठाएं। और हाँ, रात को हमेशा बाईं करवट सोना चाहिए ताकि पाचन बढ़िया रहे और शरीर निरोगी रहे। ये सब दिखाता है कि अभ्यास करने वाले लोग अपनी सुबह की पहली किरण से ही इस विज्ञान को कैसे जीते हैं। स्वास्थ्य को लेकर तो स्रोत में और भी बड़े दावे किए गए हैं। स्वल विज्ञान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपना एक्टिव नथुना बदलकर अपना ब्लड प्रेशर और शरीर का तापमान तक कंट्रोल कर सकता है। उदाहरण के तौर पर स्रोत का दावा है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया हो तो दायां नथुना बंद करके बायां स्वर चालू करने से महज 10 मिनट में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा मेडिकल दावा है। अब ये सवाल उठता है कि